जस्ट इमेजिन, अगर ये दुनिया जिसमें आज आप और हम रह रहे हैं, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है और बहुत कुछ, ज़रा सोचिए क्या हो अगर ये सब कुछ कुछ ही पलों में ख़त्म हो जाए और आज से भविष्य में हजारों साल बाद जब नई मानव सभ्यता विकसित हो और उन्हें हमारे होने के सबूत मिले, जैसे हमें सिंधु घाटी के सबूत मिले, तो उनके मन में भी वही सवाल आएंगे जो आज हमें सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कीर, आप देख रहे हैं जस्ट इमेजिन। तो शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जानने की कोशिश की, पर फिर भी सवाल यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिर कैसे विलुप्त हुई। अलग अलग थ्योरी की माने तो कुछ का कहना है जलवायु परिवर्तन, कुछ का कहना है धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में आए असंतुलन से भौगोलिक परिवर्तन के कारण, और कुछ कहते हैं कोई प्राकृतिक आपदा या फिर किसी अन्य सभ्यता के आक्रमण के कारण। लेकिन अभी तक मिले सबूतों के आधार पर इनमें से कोई भी तथ्य ठोस नहीं है। तो क्यों ना हम अपनी ही एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अपनी थ्योरी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि यह सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है, लगभग रामायण काल से 1000 वर्ष पुरानी। अर्थात हम अपने वेद पुराणों की माने तो उस वक्त त्रेता युग चल रहा था, अर्थात उस समय देवता भी धरती पर विचरण करते थे। तो हो सकता है आम लोगों को मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यह भी कारण है कि इस सभ्यता की खुदाई में अभी तक एक भी मंदिर नहीं मिला। त्रेता युग में अधिकतर लोग बड़े बड़े जंगलों में जाकर तपस्या करते थे और समय समय पर यज्ञ करते थे। इसका सबूत है कि इस सभ्यता की खुदाई में कई हवन कुंड के अवशेष भी मिले हैं। दोस्तों, आप सभी ने रामायण और महाभारत तो देखी ही होगी, उनमें हमें मंदिरों के होने का वर्णन नहीं मिलता, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि यह सभ्यता त्रेता युग में फली फूली और यहाँ पर देवता और मनुष्य साथ में रहा करते थे। दोस्तों, अगर हम बात करें भौगोलिक परिवर्तन के बारे में, तो आप सभी को पता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह बदलती है तो उसके ऊपर की सारी ज़मीन ऊपर नीचे हो जाती है। जहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहाँ समुद्र बन जाते हैं, जहाँ गहरी खाइयाँ और मैदान होते हैं वहाँ बड़े बड़े पहाड़ निकल आते हैं। तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बने घर, नालियाँ और बहुत सारे निर्माण अभी तक जैसे के तैसे ही क्यों हैं। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि यह सभ्यता के ख़त्म होने के पीछे भौगोलिक परिवर्तन नहीं हो सकता। कुछ विद्वान कहते हैं इस सभ्यता पर आक्रमण हुआ जिससे यह पूरी तरह ख़त्म हो गई। पर अब सवाल यह उठता है कि उस समय केवल सिंधु घाटी सभ्यता ही सबसे सभ्य, विकसित और ताकतवर थी। यहाँ तक कि आधुनिक दुनिया की शुरुआत भी इसी सभ्यता से हुई। तो कैसे किसी और सभ्यता ने इस पर आक्रमण किया। जस्ट इमेजिन, क्या पाकिस्तान भारत को युद्ध में हरा सकता है? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे संभव है कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी महान ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंत का कारण बाहरी आक्रमण रहा हो? अब बात करते हैं प्राकृतिक आपदा के बारे में। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु नदी में बार बार बाढ़ आने से इस सभ्यता के लोगों ने पलायन किया और धीरे धीरे सभी लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ से दूर चले गए, जिस वजह से यह सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जब सारे लोग यहाँ से चले गए तो आज भी वहाँ पर होने वाली खुदाई में जगह जगह नर कंकाल क्यों मिलते हैं? आखिर क्यों यहाँ पर खुदाई में एक ही कमरे में 24 नर कंकाल एक साथ मिले? सारे तथ्य आखिर में जाकर रहस्य में बदल जाते हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक एडवांस सिविलाइजेशन अचानक से विलुप्त हो गई? जस्ट इमेजिन, जैसा कि आप सबको पता है, महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता में मिले अवशेषों की वैज्ञानिकों द्वारा की गई कार्बन डेटिंग के हिसाब से इस सभ्यता का अंत भी लगभग इतने समय पहले ही हुआ। रिलेट कर पा रहे हो इस बात को? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। आप सभी को इस बात का पता होगा कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र नामक जगह पर हुआ था। संजोग की बात, यह वही जगह है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस सभ्यता के विलुप्त होने के पीछे का एक बड़ा कारण महाभारत युद्ध भी रहा होगा, क्योंकि जब कहीं पर युद्ध होता है तो नुकसान अवश्य होता है। पर यह तो महाभारत का युद्ध था, अर्थात मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध,
जिसमें लाखों करोड़ों योद्धा मारे गए, रक्त की नदियाँ बही, जिस वजह से आसपास का सारा वातावरण दूषित हो गया और वहाँ के रहने वाले लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आते गए। और हो सकता है ये एक बहुत बड़ी महामारी फैली हो और कुछ ही समय में वहाँ के रहने वाले सारे लोग इस महामारी की भेंट चढ़ गए और कुछ इस तरह से एक महान सभ्यता का अंत हो गया। तो हमारी थ्योरी के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन महाभारत के युद्ध की वजह से ख़त्म हुई। तो कैसे लगी आपको हमारी ये थ्योरी और ये वीडियो? अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।